हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश आज आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू सीरीज़ की यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और एक और होती है ट्रांसलेशनल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ड्यूरिंग द मोशन, if the center of gravity of a molecule changes, then which energy of the molecule changes? Resonance energy, second का C option. The correct order of different type of energies is electronic energy is greater than vibrational energy is greater than rotational energy is greater than E translational। तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसका हो जाएगा फोर्थ का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ, ट्रांजिशन रीजन फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज? तो बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल, फिफ्थ का ए। सिक्स्थ, criteria for electronic spin resonance is presence of unpaired electron in a molecule, sixth का C। seventh, transitions included in the series in vibrational spectroscopy are 400 to 4000 centimeter inverse, सातवें का C option। eighth, which region of IR spectra lies between 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स, फिंगरप्रिंट रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट्थ वाला। नाइन्थ, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका होगा डी ऑप्शन। टेंथ, विच वन इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल? इसका होगा ए ऑप्शन NO। अब NO में क्या है, इसमें पोलैरिटी शो करेगी। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो जो IR एक्टिव होते हैं पोलैरिटी शो करती है। 11th, विच वन कैन नॉट शो वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन? तो इनमें से कौन सी एक टाइप नहीं है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का? तो स्टिचिंग नहीं है ना। ट्विस्टिंग, बैंगिंग, रॉकिंग, ये तीनों हैं। तो 12th का बी ऑप्शन हो जाएगा। 13, द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शन इज 1180 से 1360 तक, 13 का C हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ अ functional group in a compound can be determined by the use of IR spectroscopy। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 15, select the wrong statement in the following। तो इसका none of these आ जाएगा, 15 का डी ऑप्शन। 16, Raman effect is the scattering of photons। 17th, symmetrical scattering of photon is called Rayleigh scattering। 17 का डी। 18, which one cannot conserved during Raman scattering? कैनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड नहीं होती है रमन स्कैटरिंग में। तो 18 का सी ऑप्शन। 19, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए कंपाउंड ऑफ एन एटम इज? तो 3n आ जाएगा, 19 का सी। 20, द रीजन ऑफ रेडिएशन इन ए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो विजिबल हो जाएगा, 20 का वी। रमन स्पेक्ट्रम विद स्टोक लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन डेल्टा न्यू इज ग्रेटर देन 0। तो 21 का ए ऑप्शन। जनरली रमन शिफ्ट टेक्स प्लेस बिटवीन 100 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स।
Raman line are weak. 23 का A. 24 most useful laser for Raman spectroscopy, helium neon laser. 24 का C. Out of the following the most intense line are Rayleigh scattering line. यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है, 24 का B होगा, सॉरी 25 का B होगा, 24 का C होगा. 26 in Raman spectrum for the appearing of a special vibrational mode, which one should be changed? D option, polarization of molecule. 27 the energy of one photon can be represented as E equal to NH. न्यू पढ़ी थी तभी हमने, न्यू को सी बाई लेमडा लिख सकते हैं. सो 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये भी मैंने पहले ही बता दी थी. जो इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है और ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है. इनमें से 3 यहाँ पर लिखी हुई है. सो 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, तो रेडियो वेव से बड़ी होती है इंफ्रारेड, उससे भी बड़ी होती है विजिबल, उससे भी बड़ी होती है एक्सरे. 29 का वी. 30 का कौन सा हुआ? द रीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन. 30 का डी. 31 का विच चेंज टेक्स प्लेस इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, चेंज ऑफ लो एनर्जी. 31 का वी ऑप्शन. द मॉलिक्यूल कैन एक्साइट टू नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. ए ऑप्शन. 32 का ए ऑप्शन. 33 lower energy photons change the vibrational energy level, such type of spectra is called vibrational spectra. 33 का C. 34 which are present in electronic spectra, तो none of these. 34 का D ऑप्शन होगा. 35 the magnetic movement of a molecule is represented by मैग्नेटोन. मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का, उसकी यूनिट मैग्नेटोन होती है. 36 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज फाउंड इन द रीजन ऑफ सी ऑप्शन विजिबल और यूवी. 37 वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई सी ऑप्शन सेंटीमीटर इनवर्स. जो वेव नंबर है उसकी यूनिट पूछिए तो वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 38 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2.8 magneton. How many unpaired electrons are present in the molecule? 2 होंगे. 39 का the magnetic moment of a molecule is 1.732 magneton. How many unpaired electrons should be present? तो B ऑप्शन हो जाएगा 1. Higher wavelength electromagnetic radiation have energy low. जिसकी हायर वेवलेंथ होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी. सो 40 का वी. विच वन रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ हायर वेव नंबर, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स. 41 का बी ऑप्शन. 42 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर आयन? इट इज द कंपाउंड विच लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन. 42 का वी. 43 रमन एंड आयर स्पेक्ट्रा टेल्स अस that. 43 का C both A and B. 44 wave number is defined as 1 upon wavelength. वेव नंबर जो होता है वो वी बार से डिनोट किया जाता है, जबकि वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से डिनोट की जाती है. सो वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे लिख के आ सकता है. सो 44 का ए ऑप्शन होगा. among the following which one is false for electromagnetic radiation? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये फॉल्स है. सो 45 का बी ऑप्शन हो जाएगा. 56 विच विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हु सेड दिस फर्स्टली, तो मैक्स बेल ने. 46 का सी. एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड, स्पेक्ट्रम
in which lines of different frequencies are present. 48. The value of rotational energy is less than vibrational and electronic energy. अभी मैंने एक ऑर्डर बताया था, वो ये था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वाइब्रेशनल उससे कम होती है, रोटेशनल उससे कम होती है और ट्रांसलेशनल उससे भी कम होती है। स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे क्वेश्चन में था, तो आप उसे नोट कर लेना। ये 48 का सी होगा, ये उसी से लाइक बन रहा है क्वेश्चन, है ना, मैंने बताया तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 49. द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी इज मोर देन रोटेशनल एनर्जी, ये भी वहीं से बना है ना। 50. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज मोर देन वाइब्रेशनल एनर्जी। 50 का सी, ये भी क्वेश्चन उसी से बना है, उसी क्वेश्चन से बना है ना। 51. द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 5000 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स फ्रीक्वेंसी शुड बी, तो 6 × 10⁵ साइकिल पर सेकेंड। 51 का ए ऑप्शन। ये कैसे होगा, तो वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। वहाँ पर सी की वैल्यू भी रख देंगे। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसे जब सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा ना, 51 का ए। 52. द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ HCl इज 20.6 सेंटीमीटर इनवर्स, देन बॉन्ड लेंथ शुड बी, तो इसका भी 52 का ए आ जाएगा। 53. ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, 53 का वी होगा। 54. द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, 54 का ए आ जाएगा। 55. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज आई होगा, ये वन नहीं, आई इज इक्वल टू m1r1 इज इक्वल टू m2r2। 56. फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्सरे इज 10⁻20 और 10⁻16 हर्ट्स। 56. 57. फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव इज 10⁸8 to 10⁵ हर्ट्स। रिड्यूस्ड मास ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल शुड बी, तो इसका सी ऑप्शन होगा m1 m2 upon m1 plus m2। 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 58 का सी ऑप्शन होगा। 59. द वेवलेंथ ऑफ ए लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सन इज 6867 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स एनर्जी पर फोटोन बी। 80. 59 का वी ऑप्शन होगा। 60. विच मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव, यहाँ पर एक्टिव लिखा लेकिन इन्होंने इनएक्टिव पूछा है, और इनएक्टिव CO2 होगा, है ना बच्चे, वो तीन ऑप्शन एक्टिव हैं, है ना, माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं, सो 60 का डी ऑप्शन होगा। 61 का द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम एनर्जी आर कॉल्ड, सी ऑप्शन एक्सरे, 61 का सी ऑप्शन होगा। 62 द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर शुड बी, तो जैसे आपकी पोटेंशियल वो कैनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू हाफ mv², उसी प्रकार से आपकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की दी हुई है, U इज इक्वल टू 1/2kx²। 62 का V। 63 इन रमन स्पेक्ट्रम स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस, 63 का ए हो जाएगा। 64 द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 64 का डी। 65 द फिनोमेना विच इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 66 wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to temperature, it is Wien's transformation law। 66 का ए हो जाएगा, जो कि मैंने साइड में लिख भी दिया है। 67 द ओपन ह्यूमर अप्रोक्सीमेशन, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि सेकंड या थर्ड नंबर पे भी था, और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी उससे कम, रोटेशनल एनर्जी उससे कम, और ट्रांसलेशनल एनर्जी उससे कम। 67 का ए हो जाएगा। 68 का द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो अब फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला बताया था, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है, लेकिन उसकी यहाँ पर वैल्यू रखोगे साथ में, आप ये नैनोमीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं दे रखी, इसलिए इसे हम 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई और करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 का बी। 69 वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन constant in diatomic molecule can be easily determined because they are
वन वाइब्रेशनल मोड 69 का ए हो जाएगा। 70 का देयर आर 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक OCS, इट्स जनरेट मोड शुड बी, तो ए ऑप्शन 2 आ जाएगा। द रिलेशन फॉर द determination of vibrational frequency of diatomic molecule is V is equal to 1 by 2 pi c under root k upon mu। 71 का ए ऑप्शन। 72 the decrease order of vibrational frequency CCl, CVR, CC, CO और CH should be, तो CH ये डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर। सो 72 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 73 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो 73 का भी ऑप्शन हो जाएगा। 74 द रीजन ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 246 साइक्लो हेप्टाट्राइनोन इज, तो कंजुगेट इफेक्ट होगा इसमें। 75 द इंटेंसिटी ऑफ रमन स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू बोथ ए एंड बी। 75 का सी हो जाएगा। 76 रमन स्पेक्ट्रा इज जनरली इंटरप्टेड बाई फ्लोरोसेंस। 76 का ए ऑप्शन। 77 का व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनी एटम इज सिमेट्रिक देन पोलैरिटी शुड बी आइसोट्रोपिक। 77 का V। 78 any rotational Raman effect cannot be observed in which type of molecule, spherically higher molecules। 78 का A। 79 electronic spectra has so many number of peaks। 79 का C option। 80 if the bond length of NO molecule is 1.95 angstrom then the moment of energy of NO should be, so 80 का C। Selection rule for rotational spectra del J is equal to plus minus 1 which of the following is 82 which of the following is the molecule represented rotational spectra, तो ये सभी करेंगे 82 का डी ऑप्शन। 83 फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आर। 83 का 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। 84 का ए। 85 द फ्रीक्वेंसी रेंज एबव 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड ओवरटोन बैंड। 85 का बी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ NH बॉन्ड इज 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। 86 का वी। 87 द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम 10 की पावर 18 हर्ट्स टू 10 की पावर 9 हर्ट्स। 87 का ए। 88 द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। 88 का वी। 89 द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ये क्वेश्चन अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सो 89 का डी। 90 का अल्ट्रा वायलेट लाइट इज ऑब्टेन्ड एज द वेवलेंथ लेस देन 3800 एंगस्ट्रॉम। 90 का ए। 91 द यूवी रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 to 400 नैनोमीटर। सो 91 का वी ऑप्शन। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोटेड बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ। और अभी हमने पीछे वाली यूनिट में पढ़ा था जो लैम्डा है वेवलेंथ वो 11th ग्रीक लेटर है ना, तो 92 का वी ऑप्शन। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। 93 का सी। 94 ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 का ए। 95 पाथ लेंथ इज डिनोटेड बाई डी। 95 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 96 द एबिलिटी ऑफ gaseous molecule to move independently in space results in translational degree of freedom, तभी तो ट्रांसफर होता है जब फ्रीली मूव करता है। 97 सो 96 का ए ऑप्शन। 97 ड्यूरिंग रोटेशन when the bond length of a molecule does not change it is known as rigid diatomic molecule। अब कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तब तो उनके
एटम्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाएगा, और उनके बीच की जो दूरी है वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी कैसी है, रिजिड है। ओके, सो 97 का V, 98 फॉर अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डेल एस शुड बी 0। ओके, 98 का ए। 99 एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट इज फोटोन। 99 का सी। 100 सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन यूवी रीजन। 100 का सी। के स्टार बॉन्ड बैंड इज obtained by the transition pi to pi star। 101 का सी ऑप्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में यूनिट 4 आएगी, इसे मल्टी टाइम्स आप लोग रिवीजन करिए और इन क्वेश्चंस को अंडरस्टूड कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।